हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में पेरीमीटर का नेक्स्ट पार्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसमें आप देखेंगे एक सर्कल, और सर्कल्स के बाद में मतलब कि जितने भी रेगुलर पॉलीगोन हैं एक्सेप्ट ट्रायंगल और आपका मतलब कि क्वाड्रिलेटरल को छोड़ करके। ठीक है, तो आते हैं हम इस पर बात करते हैं कि जो रेगुलर पॉलीगोन है उसके पेरीमीटर बताएंगे आज, और इसमें आप क्या सीखेंगे सर्कल के पेरीमीटर। सबसे पहले आते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल जैसे कि सर्कल है आपका, तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए एक सेंटर होता है। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए एक सेंटर होता है, और सेंटर से आपका जो लाइन हम देखते हैं जिससे कि हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये मेजरमेंट जो होती है रेडियस कहलाता है। रेडियस को अगर इसको O और इसको A मानते हैं तो OA हमारा क्या हो गया, रेडियस। क्या हो गया, रेडियस। और इसको हम लोग R से इंडिकेट करेंगे, रेडियस को R से इंडिकेट करेंगे। अब बात यह हो गया कि अगर मान लो कि पॉलीगॉन जब था तो ठीक था, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, टोटल हो गया। लेकिन जहाँ सर्कुलर की बात होता तो इसका पेरीमीटर निकालो या आपका सर्कमफ्रेंस निकालो, क्योंकि चूँकि कर्व है तो कर्व के लिए एक वर्ड आता है सर्कमफ्रेंस, और इसको हम लोग पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक है दोनों का मीनिंग सेम है, बस इसमें अंतर है। अब देखें क्या है कि ये इसका जो पेरीमीटर जो है डिपेंड करता है किस पर, रेडियस पर, क्योंकि रेडियस को छोटा बड़ा करके हम लोग क्या करते हैं, सर्कल को छोटा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हमारा मान लो सपोज करो पेरीमीटर निकालने के लिए, अगर मान लो कि ए से कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक चला फिर आकर के यहाँ पहुँच गया, तो ये पूरा एक सर्कल बन गया। तो कुल डिस्टेंस कवर किया था इतना। तो अगर हम लिखना चाहते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, तो हमें लिखना पड़ेगा 2πr। क्या लिखना पड़ेगा, 2πr। इस पेरीमीटर की जगह पर आप सर्कमफेरेंस लिख दो, सर्कमफेरेंस लिख दिया। ठीक है ना, लिख दिया ये भी लिख सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस हो, क्योंकि कर्व है इसलिए सर्कमफेरेंस आता है। पेरीमीटर होता है हमारा किसके लिए, जनरल वर्ड हो गया जो सबके लिए आता है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलो या पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr। अगर 2πr दिया तो ठीक है, फॉर्मूला तो हमारा परफेक्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, r को इधर ले आने से 2r मल्टीप्लाई पाई, और तब हमारा हो जाता है डायमीटर मल्टीप्लाई पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 होता है। डायमीटर अगर गिवन है तो डायमीटर का डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ऐसा नहीं कि डायमीटर से r निकालेंगे उसके बाद r यहाँ पुट करेंगे, नहीं। डायमीटर अगर गिवन है तो डायमीटर का डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पर, डायमीटर इंटू पाई, और इस तरह से आपका क्या निकलेगा, सर्कमफ्रेंस निकलेगा। अब बात ये हो जाता है कि ठीक है, इसके r रेडियस दे दिया है, डायमीटर दे दिया है, तो आपने सर्कमफ्रेंस निकाल। लेकिन अगर सर्कमफ्रेंस गिवन होगा और रेडियस डायमीटर पूछे तो क्या निकालोगे। चलते हैं, तो जैसे डायमीटर यहाँ पे मैं दिया कि आपका सर्कमफ्रेंस है ना, पेरीमीटर यहाँ लिखता हूँ, डायमीटर शॉर्टकट में पेरीमीटर लिख दिया। पेरीमीटर इक्वल टू डायमीटर इंटू पाई हो गया। तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो गया, डायमीटर इक्वल टू हो गया पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल अपॉन पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल अपॉन पाई। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल अपॉन पाई की वैल्यू आपको 22/7 रख दीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट छोटा देता हूँ, पेरीमीटर लिख रहा हूँ, पेरीमीटर अपॉन में 22 और यहाँ पर 7 आ गया। तो पेरीमीटर इंटू 7 अपॉन में 22। तो ये चीज़ हो गया आपका डायमीटर निकाले। अगर डायमीटर निकाला तो, लेकिन अगर रेडियस निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, तो 2π आएगा। ये क्या होगा, 2π नीचे आएगा, मतलब इधर भी 2 आएगा। मतलब कि आप लिख सकते हो कि पेरीमीटर इंटू 7/2 इंटू 22। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका मतलब कि सर्कमफेरेंस का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर मान निकल जाएगा। रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस अगर रेडियस पता है तो पेरीमीटर निकल गया। लेकिन अगर पेरीमीटर दे दिया, सर्कमफ्रेंस दे दिया अगर किसी का मतलब का सर्कल का, तो अगर आपसे डायमीटर पूछे या आपसे क्या पूछे, रेडियस, तो फिर इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया सर्कल का पेरीमीटर और डायमीटर की बात किया मैंने आपका। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आता है आपका रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन यहाँ तक सबसे मतलब क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। सर्कल किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस अगर हमारा छोटा हो बड़ा हो उसी के अकॉर्डिंग हमारा सर्कल होता है, और उसी के अकॉर्डिंग पेरीमीटर भी होगा छोटा। अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे मैं छोटा सा बताता हूँ कि अगर आपने एक सर्कल बनाया इतना और उसी सेंटर को मान के कंसेंट्रिक सर्कल छोटा बनाया, तो इसकी पेरीमीटर में अंतर होगा, क्योंकि रेडियस अंतर है। जिसकी रेडियस छोटी होगी पेरीमीटर भी छोटा होगा।
ठीक है, चलिए आते हैं इसी से। अब सर्कल के बाद देखते हैं आपका रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या है कि हम यहाँ पर देखेंगे अपने, हमने आपको दिखाया था कि पहले आपको मैं थोड़ा सा रिकेप कर सकता हूँ कि ट्रायंगल था हमारा, ये था ऑल साइड इक्वल। इसके बाद दो नंबर लिया मैंने आपका स्क्वायर, ऑल साइड इक्वल, ठीक है ना। इसका जहाँ पेरीमीटर की बात करता हूँ तो इसका 3a था, इसका 4a है। देखते जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा इसका बनेगा। अब थर्ड नंबर में अगर मान लो कि पेंटागोन लेते हैं, पेंटागोन मतलब होगा कि 5 साइड, ठीक है ना। इसमें भी क्या है कि पेंटागोन में कि ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा। फोर्थ नंबर में हमारा क्या आ रहा है, हेक्सागोन। तो ये चीज़ क्या है कि जितना हम इसको बढ़ा सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ सॉरी ये तो हो गया ऑक्टागोन, हो गया हेक्सागोन। ये सारे साइड आपके इक्वल है, ठीक है ना। तो इसका हो गया 6a, 6 इंटू साइड। तो ये जो देख रहे हैं आपका रेगुलर पॉलीगॉन का जो देख रहे हैं कि अगर मान लो कि पेंटागोन की बात करें, साइड पूछे क्या करेंगे, अगर किसी भी मान लो रेगुलर पॉलीगॉन दे दिया, अगर वो बता दिया आपको कि अगर वो पेंटागोन है और पेंटागोन का पेरीमीटर दे दिया, साइड पूछ रहे हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि साइड पूछेगा, साइड ऑफ पेंटागोन इक्वल टू पेरीमीटर बाय 5। अगर आपसे पूछ दिया साइड ऑफ हेक्सागोन तो पेरीमीटर अपॉन में 6, साइड ऑफ ऑक्टागोन मतलब पेरीमीटर अपॉन में 8। कहने का मतलब ये है कि आपका जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन हैं सबके साइड इक्वल होते हैं, बस ये ध्यान देना है कि प्रत्येक का नाम होना चाहिए। ये हो गया इक्विलेटरल, ये हो गया स्क्वायर, यहाँ पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, आपका सेप्टागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन होता है, फिर नोनागोन, फिर डेकागोन होता है। इस तरह से चलते जाते हैं। तो जिसके भी अगर डेकागोन हो गया तो 10 साइड हो गया, 10 इंटू साइड करेंगे। अगर उसका पेरीमीटर दिया हुआ है और साइड पूछ रहा है तो साइड का डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये था आपका हमारा एक छोटा आपका 2D का, ये 2D का ही आगे का जो पार्ट जो था हमारा, ये था हमारा पेरीमीटर की बात करें, ठीक है। तो 2D में जितने भी हमारे ट्रायंगल था, रेक्टेंगल था, सर्कल था, ये सब का मैंने आपका बता दिया। नेक्स्ट क्लास करते हैं।